नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में चैप्टर 8 झारखंड का इतिहास और झारखंड के हिस्ट्री ऑफ झारखंड में चैप्टर 8 में हमारा टॉपिक है प्राचीन झारखंड का इतिहास, यानी एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं झारखंड का, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। आज हमारा पार्ट वीडियो 1 होगा। पार्ट 1 में हम लोग टोटल जो है 12 प्रश्न देखेंगे। फिर हमारे पास पार्ट 2 वीडियो रहेगा। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पूरा देख लेंगे। मतलब आज हम लोग इस टॉपिक में देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे झारखंड एमसीक्यू है। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया फर्स्ट एडिशन एमसीक्यू है। आप इसे ज़रूर देखिए। यहाँ पे आपको ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है। इसका पहला एडिशन है एमसीक्यू। यहाँ पे पीवाईक्यू के साथ साथ एमसीक्यू मिलेगा टॉपिक वाइज। तो हम लोग झारखंड की हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें से हम लोग प्राचीन झारखंड का इतिहास देखेंगे। इससे पहले हम लोग झारखंड का नामकरण हो, प्रागैतिहासिक काल हो और बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित वीडियो देख चुके हैं। अब हमारा ये चैप्टर 8 है। इसमें से देखिए, आज हम लोग मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को कंप्लीट करेंगे। तो झारखंड में जो प्राचीन झारखंड का इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री झारखंड का, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, एक दो पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये सारे प्रश्नों जो है पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोनों तरीके से ये सारे प्रश्न। जब पीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उसके पीटी वगैरह मेंस वगैरह में इंपॉर्टेंट होगा, या फिर जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या झारखंड के किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, झारखंड के हिस्ट्री से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट होता है, उसके सिलेबस में लिखा रहता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कल्चर, आर्ट, ये सब क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो मौर्य वंश एक इम्पॉर्टेंट वंश है। इसका स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौटिल्य के नेतृत्व में या फिर चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। इंपॉर्टेंट होगा। और मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा या शासक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। इसका जो गुरु था वो कौटिल्य था, चाणक्य। कौटिल्य जिसे चाणक्य कहते हैं, इनके द्वारा अर्थशास्त्र बुक लिखा गया जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा। जबकि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था आपका बृहदत्त था, ये भी आप याद रखिए। और आपका प्रथम शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ही ने मौर्य वंश की स्थापना किया, लेकिन कौटिल्य और चाणक्य के हेल्प से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसके अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक यानी शासन व्यवस्था स्थापित थी, यानी रिपब्लिकन सिस्टम जो सा यहाँ स्टेबलाइज था। 2 का राइट आंसर आपका सी होगा, कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। और इसके द्वारा जो बुक लिखा गया वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक है। अब ये बता रहा है कि कौटिल्य और चाणक्य के अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक यानी कि रिपब्लिक शासन रूल जो था से यहाँ स्टेबलाइज था। वही पूछा, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित था किसके अनुसार झारखंड में। तो कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र देखिए, कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। और ये बता रहा है इसके अनुसार इंद्रवाहक नदियों में क्या मिलते हैं। तो इंद्रवाहक नदियों में क्या मिलते हैं, तो सिंपल आपका 3 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, हीरा। तो इंद्रवाहक नदी किसके कहते हैं, सोन नदी वगैरह। और भी यहाँ पे याद रखिए, स्वर्ण रेखा, सोना के कारण सोन नदी, ये सब आप याद रखिए। ये सब जो से इंद्रवाहक नदी कहलाते हैं। सोन नदी को दामोदर को नदी भी कहते हैं, जबकि सोन नदी को सोनभद्र नदी या सोनभद्र आदि नामों से भी जानते हैं। और भी कई नाम हैं, हिरण्यवा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो जब भी पूछा जाए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक नदियों में क्या मिलते थे, तो हीरा मिलता था। तो राइट आंसर 3 का आपका सी होगा। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी के मेंस में अशोक के बारे में पढ़ना है, सम्राट अशोक के बारे में। और यही आपसे पूछा कि कौन सा मौर्य सम्राट था, तो आपका यहाँ पे अशोक था। वो मौर्य सम्राट द ग्रेट अशोका। यहाँ 4 का राइट आंसर आपका डी होगा, अशोका। अशोका के जो कलिंग अभिलेख है, स्क्रिप्ट है, उसमें झारखंड के संबंध में ये वर्णित है कि झारखंड क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। ये अशोक जो है कलिंग शिलालेख में लिखवाए थे। और ये एक मौर्य सम्राट थे।
चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया, इसके शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? तो झारखंड बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पे हाथी वगैरह पाया जाता था, झाड़ जंगल रहने के कारण, इसलिए आपका 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हाथी। एलिफेंट जो है चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ बहुत ही शौक से मंगाता था, और वो अब ये शासन काल को चलाने के लिए यानी अपने शासन काल के समय सेना के प्रयोग हेतु जो है झारखंड से हाथी मंगवाता था। आप अशोका के बारे में भी सुने होंगे। आठवीं की सहायता के लिए किस अधिकारियों को नियुक्ति किया गया था? तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वो आपका था नागपाल था, नागाध्यक्ष था और वनाध्यक्ष था। तो वनाध्यक्ष, नागपाल और नागाध्यक्ष, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, करेक्ट। ये पूछा 8वीं की सहायता के लिए किस अधिकारियों की नियुक्ति किया गया? तो ये 3 अधिकारियों को नियुक्ति किया गया था। तो ये सब जो है याद रखिए, पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न कथनों पर विचार करें। यह स्टेटमेंट का क्वेश्चन और पूछा कि कौन सा कथन सत्य है। 7 का डी होगा, उपरोक्त तीनों। ऑल ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ऑल स्टेटमेंट जो है ट्रू है। अशोक को इस क्षेत्र की जनजातियों को परोक्ष नियंत्रण था। देखिए परोक्ष मतलब होता है डायरेक्ट। अशोक के इस क्षेत्र की जनजातियों पर डायरेक्ट नियंत्रण था, परोक्ष था। अशोक के 13वें शिलालेख यानी कलिंग वगैरह की बात किया जा रहा है, उसमें आठवीं या अटाव राज्य का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र पर अनेकों राज्य का शासन था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र पर अलग अलग राज्यों का जो है यहाँ शासन था। तो आपका जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 पूछा गया कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया, इसके अनुसार इंद्रवाहक सभ्यता किन नदियों का द्रोणी क्षेत्र था? तो यहाँ पे आपका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, ए बी दोनों, यानी शंख और ईब और शंख नदियों का द्रोणी था ये अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक सभ्यता। तो ये वाला याद रखिए। झारखंड के किस स्थान में इंडो सिथियन सिक्के, देखिए इंडो सिथियन सिक्के जब भी पूछा जाए कि कहाँ पाया गया और किस स्थान से पाया गया, तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, चाईबासा। याद रखिए सिंहभूम के रीजन का है ये। इंडो सिथियन सिक्के जब भी पूछेगा तो सिंहभूम चाईबासा हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब हमारे पास 3 प्रश्न और इस टॉपिक से संबंधित देखिए, और ये क्वेश्चन जो से पूछा गया है आपका, देखिए एसआईपीटी में कि निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए? तो कनिष्क के समय में कुषाण कालीन सिक्के, 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, रांची में। कुषाण कालीन सिक्के बोलेगा तो रांची में, और इंडो सिथियन सिक्के वगैरह बोलेगा तो चाईबासा सिंहभूम हो जाएगा, सिंहभूम में। देखिए सिंहभूम से खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया? तो यहाँ पे आपका 11 का राइट आंसर बी होगा, रोमन सिक्के। रोमन सिक्के कहाँ से? तो सिंहभूम के से मिला है। सिंहभूम से खुदाई के दौरान रोमन के सिक्के मिले हैं, लेकिन यहाँ कुषाण कालीन सिक्के रांची से मिला है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख लीजिए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो जब मौर्य वंश की स्थापना किया, तो मौर्य वंश की स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य के हेल्प से। तो किसको ये मृत्यु करके या मार के पराजित हरा के? तो 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, घनानंद। तो ये वाला जो है आपका 12 प्रश्न कंप्लीट होता है। आज हम लोग इस वीडियो में 12 रखेंगे। चलिए कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो भी पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 जब आएंगे पार्ट 2 में, तो ये वाला देखेंगे। इसमें हमको बहुत सारा हमारा प्रश्न है। टोटल इस चैप्टर में 32 प्रश्न है, 32 प्रश्न है। तो आप जो है इसे रिविज़न कर सकते हैं। आप इस वीडियो में या तो प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि चीज़ें जो है आपको लंबे समय तक रिमेंबर रहे, याद रहे, समराइज रहे। या तो आप कुछ ट्रिक बनाइए याद करने के लिए और निमोनिक बनाइए, जिससे आपको जैसे काफ़ी समय तक याद रहे। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित कर मतलब किसको हरा कर मौर्य वंश का स्थापना किया, तो ये किसको हराया थे तब जाके मौर्य वंश का स्थापना किया? चंद्रगुप्त मौर्य, और एक शक्तिशाली राजा था, शासक था। तो आपका 12 का यहाँ राइट आंसर घनानंद हो जाएगा। घनानंद को हराया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच में युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता और फिर मौर्य वंश की स्थापना किया। ये सहायता लिए थे कौटिल्य चाणक्य, जिनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। सिंहभूम से जब खुदाई हुआ, तो उस खुदाई के द्वारा, खनन के द्वारा वहाँ पे पाए गए रोमन के सिक्के। तो आपका 11 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, रोमन के सिक्के सिंहभूम से मिला है।
अब देखिए और भी क्वेश्चन है, उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण देखिए यहाँ पे जब भी पूछा जाए कि रोमन सिक्के कहाँ से, तो सिंहभूम से, और कुषाण कालीन सिक्के जो है रांची से प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 9 में पूछा कि झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के, तो इंडो सिथियन सिक्के जब भी पूछा जाएगा तो सिंहभूम के चाईबासा से। अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक संभवतः किन नदियों का द्रोणी था, तो संघ और ईब का जो था से द्रोणी था। फिर पूछा कि निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए ये सारे ऑप्शन ना सही है, स्टेटमेंट सही है। ये अशोक के बारे में लिखा गया है कि अशोक के 13वें शिलालेख में अटावी, आठवीं और आटव राज्य का उल्लेख है, जो कि सही है। अशोक का इस क्षेत्र की जनजातियों पर डायरेक्ट यानी परोक्ष नियंत्रण था। मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र पर अनेकों राज्यों का शासन चलता था और शासन था। फिर देखिए पूछा कि अटावी के सहायता के लिए किन अधिकारियों को नियुक्त किया गया, तो वनाधियज, नगाधियज और नागपाल को। तो उपरोक्त सभी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी, तो हाथी था। ये सब जो है बहुत ईजी क्वेश्चन और अच्छा भी क्वेश्चन है कि ये पूछा कौन सा ऐसा मौर्य सम्राट थे जो कलिंग के अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए थे। ये अशोक थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इंद्रवाहक नदियों को में क्या मिलता था, तो हीरा मिलता था। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट होगा। फिर यहाँ मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ये देखिए कौटिल्य के अनुसार यहाँ झारखंड जो था से वो रिपब्लिकन सिस्टम चलता था, यानी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट किए। ये हमारा पहला पार्ट था। चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।